बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे बहुत ही टेस्टफुल से शवरमा की रेसिपी शेयर करूंगी कि आप किस तरह घर पे बाज़ार जैसा शवरमा इजीली बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हम शवरमा की ब्रेड रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 कप मैदा लिया है, उसके साथ 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी, 1.5 चम्मच ईस्ट है और 1.5 चम्मच चीनी है और नमक हस्बे ज़ायका है। इस डो को हमने गर्म पानी से गूंदना है। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी ले लिया है। अभी एक बड़े से बाउल में हमने मैदा और तमाम खुश्क इंग्रेडिएंट्स ले लेने हैं और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर लेंगे। और इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसको गूंदेंगे। और जब ये अच्छे से गूंद जाए और इसकी डो जो है वो स्मूथ हो जाए तो फिर हमने इसको दोबारा से बाउल में ऐड कर लेना है और इसकी ग्रीसिंग कर लेनी है। और इसको ग्रीस करने के बाद अगर तो सर्दी है तो हम इसको 2 घंटे के लिए छोड़ेंगे और अगर मौसम गर्म है तो ये 1 घंटा भी इसके लिए काफ़ी होगा। तो ये इतने टाइम में जो है इसकी डो जो है वो डबल हो जाएगी। और साथ में अभी हम चिकन को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चिकन को स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है और 1 कप दही है, साथ में ज़ीरा है और लाल मिर्च मैं हस्बे ज़ायका यूज़ करूँगी। और तिक्का मसाला जो है वो मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। हल्दी पाउडर है, खुशक धनिया का पाउडर है, गार्लिक पाउडर है और नमक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने अपने टेस्ट पे लेनी है। अगर आप तो स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसको ज़्यादा ऐड कर लें। और इन सब चीज़ों को हमने चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि इसका टेस्ट जो है वो अच्छे से डेवलप हो सके। और अब चिकन भी हमारी रेडी हो चुकी है और शवरमा की जो ब्रेड डो है वो भी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें कि इसकी क्वांटिटी जो है वो डबल हो चुकी है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो पेड़े बनाने के लिए आपने इसको एक राउंड शेप दे लेनी है और किसी नाइफ़ या कटर की हेल्प से आपने इसके बराबर साइज़ के पेड़ों की जो है वो कटिंग कर लेनी है। इसकी जो रोटियां हम बेलेंगे वो हमने बहुत हल्के हाथों से बेलनी है, बहुत ज़्यादा दबाते हुए बेलने को नहीं चलाना। और एक टाइम पे हमने सारी रोटियों को इकट्ठा बेल लेना है और उसके बाद हमने 10 मिनट के लिए इन रोटियों को रेस्ट देनी है ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ। तो अब 10 मिनट गुजर चुके हैं तो हमने पैन यूज़ किया है तो उसके अंदर एक रोटी को ऐड कर दिया है, लेकिन फ्लेम जो है हमने बहुत ही कम रखा है। और जितना कि आप आहिस्ता चूल्हे को रख सकते हैं उतना आहिस्ता करना है। इस पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये है कि आपकी ये रोटी जो है वो बहुत अच्छे से बन के तैयार होगी। और इस तरह बबल्स आने के बाद आपने रोटी की साइड चेंज कर लेनी है और फिर चम्मच से हल्का हल्का दबाते हुए आपने इस रोटी को पकाते जाना है। यहाँ पे मैं आपको तवे पे भी एक रोटी बना के दिखाऊंगी कि आप चाहे तो पैन के अंदर बना सकते हैं या सिंपली तवे के ऊपर भी इस रोटी को आसानी से पकाया जा सकता है। तो दूसरी रोटी यहाँ पे मैंने तवे के ऊपर डाल दी है और इसमें भी बहुत अच्छे से बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी डो जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हुई है। और इसको भी हमने लो फ्लेम पे ही बनाना है। और इस तरह आप अपनी तमाम शवरमा ब्रेड जो हैं वो कुक कर लें। और हमारी जो शवरमा ब्रेड है बहुत ही परफेक्ट और अच्छी बन के तैयार हुई है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। तो आप भी हमारे रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी भी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो नेक्स्ट जो है हमने वाइट सॉस रेडी करना है। तो उसके लिए मैं कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी, सोया सॉस है, साथ में विनीगर है और लेमन जूस है और मायोनीज़ है। यहाँ पे मायोनीज़ जो है वो मेरी बेटी ने डाली है तो बहुत कम डाली है, मैंने इसमें मज़ीद मायोनीज़ भी ऐड की है। इसके साथ जो चीज़ इसमें जाएगी वो लहसुन है, नमक हस्बे ज़रूरत है और काली मिर्च है और गैनो लीव्स हैं। सॉस रेडी करने के लिए हमें ग्राइंडर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने नमक, काली मिर्च और लहसुन ऐड कर लिया है। उसके साथ सोया सॉस जो है 1.5 टेबल स्पून है, विनीगर 1 टेबल स्पून है और लेमन जूस 2 टेबल स्पून है। उसके अलावा कुकिंग ऑयल जो है वो भी 2 टेबल स्पून हम यूज़ करेंगे। ऑयल से एक तो ये है कि टेस्ट अच्छा होता है, सेकंड नंबर ये कि जब हम इसको फ्रिज में रखें तो ये हमारा सॉस बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। ऑयल जो है वो इसको थोड़े लंबे टाइम के लिए चला देता है। उसके साथ हाफ़ टेबल स्पून जो है वो ऑर्गेनो लीव्स हैं और 1 कप मायोनीज़ है। इन चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करने के साथ ही हमारा एक बहुत ही अच्छा सा सॉस बनके रेडी हो चुका है। तो इसके बाद अभी हम रेड चिली सॉस है तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं और इनको नीम गर्म पानी में तकरीबन 10 मिनट के लिए डिप करके रख दिया है, क्योंकि इसको हमने ग्राइंड करना है। तो ये अगर डिप करके रखे जाएँ तो ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं।
रेड चिली फ्लेक्स को 10 मिनट हो चुके हैं डिप किए हुए। तो इसके साथ जो चीज़ हम ऐड करेंगे सॉस में वो कुकिंग ऑयल है, प्याज है और सिरका है, सोया सॉस है, लहसुन है और नमक है। तो इनको भी हम जार के अंदर ही ग्राइंड करेंगे। तो उसके लिए जो हमने डिप किए हुए चिली फ्लेक्स थे वो जार में ऐड कर लेने हैं और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं वो भी ऐड कर लेने हैं। और इसके अंदर भी कुकिंग ऑयल जाएगा क्योंकि इसको भी हम फ्रिज में 3 से 4-5 दिन के लिए रख सकते हैं। तो कुकिंग ऑयल आपने मस्ट ऐड करना है, इससे आपका सॉस जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसको ग्राइंड कर लें तो आपका बहुत ही मज़ेदार सा रेड सॉस भी रेडी हो जाएगा। और अभी हमारे शवरमा के दोनों सॉसेस जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इनका टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट बना है और बहुत ही अच्छा बना है। इसके बाद चिकन की बारी है। तो हमने एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था उसको तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो अभी हम सिंपली इसको पैन में ऐड करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हमने पका लेना है और इतनी देर तक पकाना है कि इसके अंदर से जो पानी वगैरह है खुश्क हो जाए, क्योंकि ये बहुत बारीक कटिंग किया हुआ चिकन है। तो ये पानी खुश्क होने के साथ ही ये कम्प्लीटली पक भी जाएगा। तो चिकन का साइज़ जो है आप कुछ भी रख सकते हैं और यहाँ पे आप देखें कि कितनी जल्दी हमारा ये चिकन बन के रेडी हो चुका है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट बना है। चिकन रेडी करने के साथ साथ हमने सैलड कटिंग करनी है। इसमें मेरे पास गाजर और बंद गोभी और साथ में खीरा है जिसकी मैंने बारीक कटिंग कर ली है। और ये देखिए आप शवरमा की तमाम चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, जिसमें शवरमा ब्रेड, शवरमा सॉसेस, चिकन और सैलड हैं। तो अभी हम इसको बहुत आसानी से घर पे रेडी करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि हमें एक बटर पेपर की ज़रूरत है, उसके ऊपर हमने एक शवरमा ब्रेड ले लेनी है और सबसे पहले हमने चिली सॉस इस पे ऐड कर लेना है। ये सॉस जो है बहुत ही तीखा है, आप इसको जो है वो अपने टेस्ट पे यूज़ कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्च कई लोग खाना पसंद नहीं करते। तो आप भी इसको कम यूज़ करें या ज़्यादा यूज़ करें, इट्स योर चॉइस। और उसके बाद हम इस पे वाइट सॉस ऐड कर लेंगे और इसके बाद फिर हमने इस पे सैलड रख लेनी है। और सैलड सेट करने के साथ जितनी चिकन आप पसंद करते हैं आप उतनी ऐड कर लें और इस तरह आपका जो है वो शवरमे के तमाम इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएंगे। और फिर हम इसको इस तरह टर्न करेंगे कि बटर पेपर को और शवरमा ब्रेड को एक साथ पकड़ना है और दोनों चीज़ों को हमने आहिस्ता आहिस्ता रोल करते जाना है। तो ये आप देखें कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा बाज़ार जैसा शवरमा जो कि टेस्ट में भी और देखने में भी बन के रेडी हो चुका है। मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी और अगर आप उसको इससे आपको थोड़ा-सा भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।